श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येदमातरं मुनिं। रम्येदमातृयोगीन्द्रपादरेखावयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमत्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रवदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्ये यूँ तो 1180 उपनिषद हैं, उसमें से 108 उपनिषद मध्ये हम लोग आज सांडिल्योपनिषद के विषय में सत्संग करेंगे। अथर्ववेदीय इस उपनिषद में सांडिल्य और अथर्वा की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से योग विद्या का विशद विवेचन है। इसमें 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 11 खंड है और तृतीय अध्याय में 2 खंड है। इस तरह प्रथम अध्याय सबसे बड़ा है। आत्मोपलब्धि के उपाय के रूप में अष्टांग योग संबंधी विशद वर्णन प्रथम अध्याय में है। पातंजल योग दर्शन से इसमें कुछ विशेषताएं हैं जो उपनिषद के अध्ययन से ज्ञात होंगी। इसमें नाड़ी शोधन की प्रक्रिया ध्यानार्ह है। वह प्राणजय और सिद्धि प्राप्ति के लिए अधिकार प्राप्त करने में आवश्यक है। दूसरे अध्याय में ब्रह्म के सर्वव्यापी स्वरूप, उसकी अनिर्वचनीयता, उसकी लोकत्वरता, उसकी ज्ञानगम्यता और जीव ब्रह्मैक्य भावना बताई गई। तीसरे अध्याय में ब्रह्म का सकल निष्कल रूप भेद बताया गया है। ब्रह्म की सृष्टि सर्जकता की उत्पत्ति दिखाकर अंत में इस उपनिषद का फलश्रुति इस उपनिषद में बताई गई है। हे देवो, हम अपने कानों से केवल कल्याणकारी बातें ही सुने जिन्हें हम जानते हैं ऐसे हैं। देवो, हम अपनी आँखों से केवल शुभ दृश्यों को ही देखें। हम अपने सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के द्वारा आपकी स्तुति करते रहें। हम देवों का दिया हुआ जितना आयुष्य है उसे भोगते रहें। वैयक्तिक शांति हो, पर्यावरणीय शांति हो, प्राणी जगत की शांति हो। प्रथम अध्याय प्रथम खंड सांडिल्यो हवा अथर्वाणं पप्रच्छात्मलाभोपायभूतमष्टाङ्गयोगमनु ब्रूहीति।
स होवाच अथर्वा ये नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधायोष्टांगनि तत्र दश यमः तथा नियमः आसनान्यष्टौ त्रयः प्राणायामः पंच प्रत्याहारः तथा धारणाः द्विप्रकारं ध्यानं समाधिस्त्वेकरूपः। शाण्डिल्य ने अथर्वा मुनि से पूछा कि आत्मा की प्राप्ति के उपाय रूप में अष्टांग योग के विषय में आप मुझे कहिए, अष्टांग योग क्या है? तब मुनि अथर्वा बोले कि एम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग है। उनमें एम 10 है और नियम भी 10 है। आसन 8 है, प्राणायाम 3 है, प्रत्याहार 5 है, धारणाएं भी 5 है, ध्यान 2 प्रकार का है और समाधि तो एक ही प्रकार की है। उनमें अहिंसा, सत्य, दूसरे की वस्तु के प्रति निष्प्रियता, ब्रह्मचार्य, दया, सरलता, क्षमा, धैर्य, मिताहार और पवित्रता ये 10 यम है। उन 10 यमों में अहिंसा का अर्थ मन, वचन, काया और कर्म से सभी प्राणियों को कभी भी दुख न पहुंचाना होता है। सत्य का अर्थ मन, वचन, काया, कर्म से यथार्थ और प्राणियों के लिए हितकारक बोलना होता है। अस्त्य का अर्थ मन, वचन, काया और कर्म से परद्रव्य पर स्पृहारहित होना होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सभी अवस्थाओं में मन, वचन, काया और कर्म से सर्वथा मैथुन का त्याग होता है। दया का अर्थ सभी प्राणियों पर सर्वत्र कृपा रखना होता है। आर्जव का अर्थ मन, वचन, काया और कर्मों की लोगों के द्वारा अपनी वो प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो और वह प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्रीय हो या अशास्त्रीय भी हो तो भी मन स्थिति को समान ही रखना होता है, भेदभाव का दृष्टि नहीं होना चाहिए। क्षमा का अर्थ जो कुछ भी प्रिय अप्रिय पूजन ताड़ना आदि घटनाएं हो उन्हें सहन करना होता है। धृति का अर्थ धन की हानि होने पर अथवा अपने इष्ट संबंधियों का वियोग या संयोग होने पर सर्वत्र चित्त को स्थिर स्वास्थ्य रखना होता है। मिताहार का अर्थ उदर में चौथा भाग शेष रहे, इस तरह ही दूध, घी आदि मधुर पदार्थों का आहार करना होता है। शौच का अर्थ शरीर के बाहर और भीतर 2 प्रकार के शौच रहते हैं, दोनों की शुद्धि करना होता है। उनमें बाहर की शुद्धि तो मिट्टी और पानी और सर्फ साबुन आदि से हो जाती है, शैम्पू आदि से, पर मन की शुद्धि तो आंतरिक शुद्धि है, जो आध्यात्म विद्या से ही मन की शुद्धि होती है। उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। और 10 नियम यह है तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत। इन नियमों में तप का अर्थ विधि पूर्वक किए गए कृच्छ चांद्रायण व्रतों द्वारा शरीर को सुखा देना होता है। संतोष का अर्थ दैव इच्छा से जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट रहना होता है। आस्तिक्य का अर्थ वेदोक्त धर्म और अधर्म पर विश्वास होता है। दान का अर्थ नीति से प्राप्त धन, धान्य आदि को श्रद्धा पूर्वक गरीबों को देना होता है। ईश्वर पूजन का अर्थ प्रसन्न चित्त से यथाशक्ति
पंचदेव या विष्णु रुद्रादि का पूजन होता है। सिद्धांत श्रवण का अर्थ वेदांत के अर्थों का विचार करना होता है। हेय का अर्थ लोक मार्ग में और वेद मार्ग में अदम माने गए कार्य को करने में लज्जा होता है। मति का अर्थ वेदोक्त कर्म मार्ग में श्रद्धा होता है। जप का अर्थ गुरु के द्वारा उपदिष्ट मान्य वेद मंत्रों का अभ्यास होता है। गुरु के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र दीक्षा मंत्र होता है। यह जप दो प्रकार से किया जाता है, एक वाचिक और दूसरा मानसिक। उनमें मानसिक जप ध्यान युक्त मन से होता है और वाचिक जप दो प्रकार से किया जाता है, ऊंची आवाज़ से और धीमी आवाज़ से। इसमें ऊंची आवाज़ से जप करने से तो यथोक्त फल ही मिलता है, पर धीमी आवाज़ से जप करने से 1000 गुना फल मिलता है और मानसिक जप से तो करोड़ गुना फल मिलता है। व्रत का अर्थ वेदोक्त विधि निषेध या यथावत आचरण करना होता है। स्वास्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंह, भद्र, मुक्त और मयूर नाम के 8 आसन होते हैं। उनमें यदि दोनों पैरों के तलों को दोनों घुटनों और उरुओं के बीच रखकर सीधा बैठा जाए तो उसे स्वस्तिक आसन कहा जाता है। पीठ के दाहिने पार्श्व पर बायां टखना और पीठ की बाईं और दाहिना टखना जोड़कर गोमुख की तरह यदि बैठा जाए तो गोमुख नाम का आसन होता है। यह सांडिल्य दोनों हाथों से उल्टी रीति से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़कर दोनों उरुओं के ऊपर दोनों पाद तलों को एक दूसरे के विपरीत क्रम में रखकर बैठने से सर्वजनों द्वारा पूजित पद्मासन होता है। एक जांघ को एक पैर से तथा दूसरी जांघ को दूसरे पैर से जोड़कर जब बैठा जाता है तब वह वीरासन कहा जाता है। दाहिने गुल्फा के साथ बायां गुल्फा और बायां गुल्फा के साथ दाहिने गुल्फा जोड़कर दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखना चाहिए और अपनी अंगुलियां फैलाकर रखनी चाहिए। फिर अच्छी तरह से एकाग्र होकर प्रसन्न मुख से नासाग्र भाग पर दृष्टि स्थिर करें, तब सिंहासन नामक आसन होता है। यह योगियों से सदा पूजित है। गुद प्रदेश को बाएं पैर से दबाकर दाहिना पैर लिंग के ऊपर रखें और बाद में दोनों भौंवों पर लक्ष्य करें। यह सिद्ध आसन होता है, दोनों भौंवों के बीच में। वृषण के नीचे शिवनी, लिंग मणि के नीचे के सूत्र के दोनों ओर दोनों टखनों को स्थिर करके दोनों हाथों से पैरों के दोनों पार्श्वों को जोर से पकड़कर निश्चलता पूर्वक बैठने से भद्रासन होता है। यह आसन सभी प्रकार के रोगों और विषयों को दूर करने वाला होता है। सूक्ष्म शिविनी लिंग मणि के नीचे के मूल को बायां टखने से दबाकर तथा दाहिने टखने से बायां टखने को दबाकर बैठने से जो आसन होता है उसे मुक्त आसन कहा गया। दोनों करतलों को धरती पर अच्छी तरह से लगाकर दोनों हाथों की कोहनियों को नाभि के दोनों पार्श्वों पर स्थापित किया जाए। बाद में मस्तक और पैर ऊंचे ले जाकर आकाश में लाठी की तरह अवस्थित रह जाए तो उसे मयूर आसन कहा जाता है। वह आसन सभी पापों का नाशक है। इन आसनों से शरीर के भीतर स्थिर सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और जहर भी पच जाता है अभ्यास रोज करने से।
यदि कोई इन सभी आसनों को करने में अशक्त हो तो उसको जिस किसी भी आसन से धारणा हो सकती हो उसी का अभ्यास करना चाहिए। जिसने आसन जीता है उसने तीनों लोग जीत लिए हैं, ऐसा समझना चाहिए। यम नियमों से अच्छी तरह से सज्ज होने के बाद मनुष्य साधक को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उससे नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, दोनों नाड़ियाँ शुद्ध, तीनों नाड़ियाँ शुद्ध होती है विशेष प्रकार से, मुख्यतः 3 नाड़ियाँ। इसके बाद शांडिल्य ने अथर्वा से पूछा, ये नाड़ियाँ किस उपाय से शुद्ध होती हैं? नाड़ियों की संख्या कितनी है? नाड़ियों की उत्पत्ति किस तरह हुई? उनमें कितने वायु रहते हैं? उनके स्थान कौन कौन से हैं? उनके कार्य कौन कौन से हैं? इस शरीर में जो कुछ भी जानने लायक हैं यह सब आप मुझे कहिए। तब अथर्वा ऋषि ने कहा, यह शरीर 96 अंगुलों के प्रमाण वाला है। शरीर की अपेक्षा 96 मतलब प्रत्येक का अपना अपना अंगुली के हिसाब से। शरीर की अपेक्षा प्राणवायु 12 अंगुल अधिक प्रमाण वाला है। शिरस्थ प्राण को योगाभ्यास के द्वारा जो मनुष्य अग्नि के साथ सम स्थिति वाला या उसमें न्यून शरीर के समान या उसमें कम कर सकता है वह उत्तम योगी होता है। मनुष्य के शरीर में अग्नि का स्थान 3 कोनों वाला और तपाए गए सुवर्ण जैसी कांति वाला है। 4 पैर वाले प्राणियों के शरीर में अग्नि 4 कोनों वाला होता है। पक्षियों में वह गोलाकार होता है। उस अग्नि स्थान में एक पतली और उत्तम अग्निशिखा अवस्थित है। गुदा से 2 अंगुल ऊंचे और लिंग से 2 अंगुल नीचे मनुष्य के शरीर का मध्य भाग होता है। 4 पैरों वाले पशुओं के लिए शरीर का मध्य भाग हृदय होता है और पक्षियों के लिए शरीर का मध्य भाग पेट होता है। शरीर का वह मध्य भाग 9 अंगुला ऊंचा और 4 अंगुल विस्तार वाला होता है। उसकी आकृति अंडे जैसी होती है। उसके बीच में नाभि होती है। उसमें 12 आरों वाला एक चक्र होता है। उस चक्र के बीच पुण्य और पाप से प्रेरित होकर अपनी ही तंतु जाल में घूमती मकड़ी की तरह जीव भ्रमण करता रहता है। इसी प्रकार यह प्राण भी वहीं घुमा करता है। उस शरीर में जीव प्राण पर आरूढ़ हुआ है। वह नाभि के नजदीक नीचे की ओर ऊपर के भाग में कुंडलिनी का स्थान है। वह कुंडलिनी 8 प्रकार की प्रकृति से युक्त है और 8 आवृत्तियों युक्त होकर वहाँ अवस्थित है। योग की स्थिति में यह कुंडलिनी शक्ति वायु संचार को व्यवस्थित करके और अन्न जल आदि को चारों ओर से कंधों के पार्श्व भाग में स्थिर करके उसे पुनः मुंह से लेकर अपान और अग्नि के द्वारा ब्रह्मरंध्र तक जागृत होती है। हृदय आकाश में वह महा उज्जवल और ज्ञान रूप हो जाती है। मध्य में अवस्थित उस कुंडलिनी का आश्रय करके 14 मुख नाड़ियां अवस्थित हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, बारुणी, पूषा, अस्थिजिह्वा, यशस्विनी, विश्वदरी, कुहू, शंखिनी, पयस्विनी, अलम्बुसा और गांधारी, ये उन 14 नाड़ियों के नाम। उनमें सुषुम्ना विश्व को धारण
करने वाली और मोक्ष की मार्ग रूप है, ऐसा योगी लोग कहते हैं। गुदा के पीछे के भाग में वीणा के दंड की तरह वह लंबवत स्थित है और वह वहाँ से सीधे मस्तक में ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है, ऐसा जानना चाहिए। वह स्पष्ट सूक्ष्म और वैष्णवी है, बीच में रहती है, ईड़ा और पिंगला के बीच सुषुम्ना। इस सुषुम्ना के बाईं ओर ईड़ा नाड़ी है और दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी है। ईड़ा में चंद्र नाड़ी चलता है और पिंगला में सूर्य नाड़ी चलता है। चंद्र तमोगुणी रूप वाला है और सूर्य रजोगुणी रूप वाला है। चंद्र का अमृत का भाग है और सूर्य बीज का भाग है। वह दोनों ही सभी कालों को धारण करते। सुषुम्ना काल को भोगने वाली है। सुषुम्ना के पीठ के भाग की ओर सरस्वती नाड़ी है और उसके नज़दीक के भाग में कुहू नाड़ी स्थित है। कुहू, यशस्विनी और कुहू के बीच में वारुणी नाड़ी स्थित है। उषा और सरस्वती के बीच पयस्विनी नाड़ी है। गांधारी और सरस्वती के बीच यशस्विनी नाड़ी है। कंद के बीच में अलम्बुसा नाड़ी है। सुषुम्ना के पूर्व भाग में लिंग तक की कुहू नाड़ी है। कुंडलिनी के नीचे और ऊपर सभी ओर गमन करने वाली नाड़ी वारुणी नाड़ी कहलाती हैं। यशस्विनी और सौम्या पैरों के अंगुष्ठों तक पहुंची हुई है यह नाड़ी। पिंगला ऊपर जाने वाली है, अतः यह बाएं नाक तक पहुंची है। पिंगला के पीछे बाईं आँख तक पूषा नाड़ी है। बायां कान तक यशस्विनी नाड़ी है। जीव के ऊपर के भाग तक सरस्वती नाड़ी है। ऊपर बायां कान के ऊपर तक पहुंची हुई नाड़ी संघिनी है। ईड़ा के पीठ के भाग से लेकर बाएं नेत्र तक गई हुई नाड़ी गांधारी नाड़ी है। गुदा के मूल से ऊपर नीचे गई हुई अलम्बुसा नाड़ी है। इन 14 नाड़ियों में अन्य भी कई नाड़ियां हैं। इनमें भी अन्य और इनमें भी अन्य, ऐसी अनेक नाड़ियां आई हैं। जिस तरह पीपल आदि का पत्ता रेशों से भरा पूरा होता है, उसी तरह शरीर भी नाड़ियों से व्याप्त है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु सभी नाड़ियों में भ्रमण करते हैं। मुंह, नाक, गला, नाभि, पैर के दोनों अंगूठों और कुंडलिनी के ऊपर नीचे के भागों में प्राणवायु घूमता है। कान, आँख, कमर, गुल्फ, टखनों, गले और नितंब के प्रदेश में व्यान वायु घूमता है। लिंग, जांग, घुटने, उदर, वृषण, कटी, उरु, नाभि, गुदा और अग्नि आदि के प्रदेशों में अपान वायु घूमता है। सभी संधि स्थानों में उदान रहता है और समान वायु अन्य सर्व अवयवों में व्याप्त होकर रहता है। खाए हुए अन्न आदि के रस आदि को शरीर की अग्नि के साथ व्यक्त करने वाला यह समान वायु 72,000 नाड़ियों के बीच घुमा करता है, ऊपर नीचे उनके मार्ग में भ्रमण करता रहता है और अग्नि के साथ शरीर में सांगोपांग व्यक्त रहता है। नाग आदि अन्य 5 वायु त्वचा और हड्डियों आदि में रहते हैं।
उदर में स्थित अन्न और जल को रसादि के रूप में ले जाकर सबको पृथक पृथक कर देने का कार्य उसमें स्थित प्राणवायु करता है। आग के ऊपर जल रखकर तथा उस जल के ऊपर अन्न रखकर स्वयं अपान के पास पहुंचकर वह वायु तत्व उसी अपान के साथ देहस्थ अग्नि की ओर जाता है। अपान वायु द्वारा रक्षित वह अग्नि देह के मध्य में शनै शनै प्रज्वलित रहता है। वह अग्नि अपनी ज्वालाओं तथा प्राण वायु से कोष्ठ में अवस्थित जल को बहुत गर्म कर देता है और उस जल के ऊपर रखे गए साग दाल सहित अन्न को प्राणवायु अग्नियुक्त जल के द्वारा पचाता है तथा उसी में से पसीना मूत्र रक्त वीर्यादि रस और विष्ठा मल आदि को अलग अलग कर देता है और भी समान वायु के साथ रस को सभी नाड़ियों में फैलाता हुआ यह प्राणवायु श्वास के रूप में शरीर में घुमा करता है। शरीर के 9 आकाश मतलब 9 छिद्र व्योमरंध्र है, उनके द्वारा ये वायु विष्ठा मूत्र आदि को बाहर निकालता है। श्वासोच्छ्वास और खांसी प्राणवायु का कर्म कहा गया है। विष्ठा मूत्र आदि को बाहर निकालना अपान वायु का कार्य कहा गया है। ग्रहण त्याग आदि की चेष्टा व्यान वायु का कार्य है। शरीर को ऊंचे उठाना उदान का कार्य है। शरीर को पोषण देना आदि कार्य समान नाड़ी का कार्य है। डकार आदि का कार्य नाग नाड़ी का है। आँख की पलक आदि का कार्य कूर्म नाड़ी का है। भूख प्यास आदि कर्म क्रिकर का है, क्रिकर नाम का नाड़ी का है। आलस्य देवदत्त नाड़ी का कार्य है। और कफ आदि उत्पन्न करना धनंजय वायु का कार्य कहा गया है। इस प्रकार नाड़ी संस्थान वायु संस्थान और उन सभी के कर्मों को अच्छी तरह से जान समझकर नाड़ी को शुद्ध करना चाहिए। कपालभाति क्रिया और अनुलोम विलोम क्रिया करने से ये सब नाड़ी स्वस्थ रहते हैं, अपना अपना कार्य ठीक ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सत्संग को आज के लिए पूरा कर रहे हैं। फिर इस उपनिषद का शांडिल्य उपनिषद का फिर कल इसी समय में फिर पुनः सत्संग करेंगे। जय श्रीमन नारायण। अस्मदे गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्री धरणीधर फणिपति जय जय सठरिपु जय जय कारिसेनु जय जय श्री विश्वसेना मुनि सेनापति जय जय राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे।
जय श्रीमन्नारायण।